भारत में हर वर्ष मनाया जाने वाला जगन्नाथ रथ यात्रा त्योहार एक अत्यंत पवित्र और भव्य आयोजन होता है जो देश विदेश से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे रथ उत्सव या श्री गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर में आयोजित होती है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मंदिर से बाहर आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इस वर्ष ये यात्रा 27 जून 2025 शुक्रवार को प्रारंभ होगी। इसका समापन 5 जुलाई 2025 को होगा। यह यात्रा कुल 9 दिनों तक चलेगी और इस दौरान भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में निवास करेंगे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर में हर साल रथ यात्रा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से होता है। रथ यात्रा की परंपरा इतनी प्राचीन है कि इसका उल्लेख स्कंद पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा की शुरुआत एक विशेष रस्म से होती है जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। इस रस्म के तहत उड़ीसा के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से भगवान के रथ की सफाई करते हैं। ये परंपरा ये दर्शाती है कि भगवान के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो राजा हो या सामान्य नागरिक। छेरा पहरा की रस्म पूरी होने के बाद रथ यात्रा की विधिवत शुरुआत होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 3 विशाल और भव्य रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, बलभद्र का तालध्वज और सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है। इन रथों को हजारों भक्त मिलकर रस्सियों से खींचते हैं। रथ यात्रा पुरी के मुख्य जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंच जाती है, जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। 1 जुलाई को हेरा पंचमी की रस्म मनाई जाती है। ये रस्म माता लक्ष्मी की नाराज होकर मंदिर आने की कथा पर आधारित होती है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ उन्हें बिना बताए अपनी बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं। इसके बाद 4 जुलाई को भगवान की वापसी यात्रा होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। इस दिन रथ वापस जगन्नाथ मंदिर की ओर खींचे जाते हैं। 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ फिर से अपने मूल मंदिर में लौटते हैं और उनका भव्य स्वागत होता है। ये पूरा उत्सव आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। रथ यात्रा का धार्मिक महत्व भी है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार सुभद्रा देवी ने नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दर्शन कराए और अपनी मौसी गुंडीचा के घर ले गए, जहां वो कुछ दिनों तक ठहरे। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। भक्त इस यात्रा को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक अनुभव के रूप में भी देखते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल ओडिशा बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। ये त्योहार हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की गहराई को दर्शाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होकर लोग जीवन की परेशानियों से मुक्ति और आत्मिक शांति की कामना करते हैं। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।